हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सी सेट का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7, जो कि है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे बेसिक न्यूमरेसी जो सी सेट का एक पार्ट होता है, अलग अलग काफी पार्ट होते हैं। तो बेसिक न्यूमरेसी हम अभी फिलहाल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक न्यूमरेसी का 6 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो यहाँ पे जब भी हम सी सेट के जो ये वीडियोस डिस्कस करते हैं, दो पैटर्न में डिस्कस करते हैं। एक पैटर्न में डिस्कस करते हैं, पहला पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो उस चैप्टर के थ्योरी डिस्कस करते हैं, और दूसरे पार्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे आपके अगर थ्योरी क्लियर नहीं होंगे, जो फॉर्मूलाज है, उस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही आएंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको थ्योरी नहीं लिखना है। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको थ्योरी जानना पड़ेगा। तो यहां पे थ्योरी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो जो भी यहाँ पे अभी तक 6 चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए, हर चैप्टर्स में हम लोगों ने थ्योरी प्रैक्टिस क्वेश्चन हर चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। तो ये 7वां चैप्टर जो है, इसका ऑलरेडी थ्योरी जो है हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो आज हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स है बेसिक न्यूमर्सी के, जो पॉसिबली पूछे जा चुके हैं या पूछा जाने का पॉसिबिलिटी है, तो उस सब को हम लोग इसी पैटर्न में, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दो पार्ट में हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देखिए, हर प्रश्न इस वीडियो में इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और अभी तक जितने भी सी सेट के वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे हमारे वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर भी एक रिवीजन, हाफ रिवीजन मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोग के साथ। तो यहाँ पे देखिए, सेलिंग प्राइस और जो प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंटेज होता है और कॉस्ट प्राइस, उसके बीच में एक रिलेशन होती है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रिलेशन जो कॉस्ट प्राइस के साथ क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है डिवाइडेड बाय 100, और उसके साथ जो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू होता है। तो यहां पे अगर ये प्रॉफिट हुआ तो ये प्लस होगा, और अगर लॉस हो गया तो ये माइनस में होगा। इतना आपने समझ लिया। और दूसरा बात है कि प्रॉफिट का अगर परसेंटेज निकालना है, तो किसी भी चीज का प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए आपको यहां पे एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ओके, तो इसका वैल्यू अगर निगेटिव में आया, इसका वैल्यू अगर निगेटिव में आया तो इसका मानना क्या, मीनिंग क्या है, सेलिंग प्राइस यहां पे कम है। तो सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से कम होती है तो ये लॉस में जाएगी। तो निगेटिव मींस लॉस और पॉजिटिव मींस प्रॉफिट। ओके, और यहां पे देखिए, किसी भी चीज का अगर आपको, मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100, कोई भी प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट का टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है या फिर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। उनमें से अगर एक का वैल्यू 70 होगा तो ऑब्वियसली दूसरे का वैल्यू 30 होगा। यानी कि अगर एक का वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरे से हम उसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट। और अगर डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे, जो डिस्काउंट भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस जो डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट का जो वैल्यू मार्केट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। तो डिस्काउंट का वैल्यू जितना होगा मार्केट प्राइस के वैल्यू के ऊपर होता है। तो यहां पे मान लीजिए कि अगर सपोज ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो वो मार्केट प्राइस का
यानी कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर ये सपोज x परसेंटेज दिया हुआ है तो x डिवाइडेड बाय 100 इंटू एमपी होगा, और अगर वैल्यू दिया है तो सीधा आप उस वैल्यू को पुट ऑन कर सकते हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो इस चैप्टर में 80 से 90% जो क्वेश्चंस जो है आप लोग बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे। लेकिन यहां पे इसके साथ क्या होता है, कभी कभी यूपीएससी थोड़ी सी क्रिटिकली यहाँ पे क्वेश्चन को सेटअप करती है। आंसर तो आपने निकाल दिया लेकिन उसके बाद भी 1 या 2 स्टेप रह जाते हैं, ये पहला या दूसरा स्टेप करने के बाद ही कंप्लीट आंसर निकलेगा। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑन द मेरिट ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न के मेरिट के हिसाब से आपको उसको अप्रोच करना है, तभी आप लोग सही जवाब यहां पे ढूंढ पाएंगे। तो इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो चलिए आज के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने एक प्रोडक्ट जो बेचा है ये 25% लॉस में बेचा है। अगर उसको वो जो है 21 रुपया यानी कि 21 रुपीज ज्यादा करके बेचते तो उनको 10% का प्रॉफिट होता, यानी कि गेन होता। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस उस प्रोडक्ट की कितना है, यानी कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को किस वैल्यू में खरीदा था। ओके, ये प्रश्न है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले जो पार्ट में 25% में फॉर 25% यहाँ पे जो है हम लोग को जो है सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25% यहाँ पे प्रॉफिट बोला है 100 प्लस 25। ओके, तो पहले एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ये x है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x। तो 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो यहां पे कितना होगा 125 डिवाइडेड बाय 100 x। ओके, तो ये हो गया जो पहले प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। अभी अगर उसको जो है अगर 10% अगर उनको जो है यहां पे सॉरी यहां पे मैं सॉरी यहां पे जो है 10% है तो ये 10 होगा, तो ये 110। तो ये अगर उन लोग को प्रॉफिट पे बेचना होता, लेकिन अभी अगर उनको जो है 25% पे उनको लॉस मिल गया तो पहले प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉस के 10% लॉस के हिसाब से क्या होगा, लॉस का जो बोला था यहाँ पे लॉस मतलब माइनस होगा, यानी कि 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x। तो इसका वैल्यू कितना होगा 75 डिवाइडेड बाय 100x। अभी बोला गया है यहां पे इसमें ये जो है वैल्यू बड़ा है ये छोटा है, तो इसका और इसका डिफरेंस 21 रुपीज। अगर उनको 21 रुपीज सेव करना होता तो इसका मेन इक्वेशन कैसा होगा, 110 डिवाइडेड बाय 100x माइनस 75 डिवाइडेड बाय 100x इज इक्वल टू 21। तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन सोल्व करने हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, 100 35x 21 35x 2100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा 60 आएगा, 60 रुपीज। ओके, 60 रुपीज, यानी कि उस व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को 60 रुपीज में खरीदा था, लेकिन उनको पहले जो है 25% का घाटा मिल गया। लेकिन अभी अगर उसको जो है 21 रुपया और ज्यादा करके बेचते, यानी कि 81 रुपीज में बेचते, तो उनको 10% का प्रॉफिट होता, क्योंकि यहां पे कॉस्ट प्राइस जो है जो हम लोग खरीदते हैं और सेलिंग प्राइस जो बेचते हैं, ये डिफरेंस आपको समझनी पड़ेगी। तो इसका सही उत्तर है बी 60। अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पे रमेश ने यहां पे 2 प्रोडक्ट खरीदा था 600 रुपीज में। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 2 से 3 बार पढ़िएगा। 600 रुपीज में 2 प्रोडक्ट खरीदा था। अभी उनमें से एक में उन्होंने 22% का प्रॉफिट किया है। 2 खरीदा था, उनमें से एक में एक उन्होंने बेचा है 22% प्रॉफिट, और दूसरा जो बेचा उसमें उन्होंने 8% का लॉस उनको मिला है।
लेकिन बाद में जो हुआ उनका ओवरऑल जो है कुछ भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, यानी कि जो 22% प्रॉफिट हुआ था या 8% जो लॉस हुआ, उसके बाद भी जब उन्होंने कैलकुलेट किया उनको कुछ भी लॉस नहीं हुआ, यानी कि यहां पे सीपी और एसपी इक्वल है। तो यहां पे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है जो यहां पे उन्होंने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस यहां पे पूछा गया है। ओके, तो यहां पे मान लेते हैं पहले जो है यहां पे जो पहला आर्टिकल जो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस जो है एक्स, यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट का एक्स प्राइस, यहाँ पे क्योंकि दो प्रोडक्ट का बोला गया है तो पहला प्रोडक्ट का मान लेते हैं एक्स एक्स, और दूसरा का जो है दूसरा का यहाँ पे बिकॉज देखिए यहाँ पे 600 में दो आए हैं तो दूसरा कितना होगा 600 माइनस एक्स, ये आप लोगों ने समझ लेना है। मान लीजिए कि आपने सिंपल मैंने जो एग्जांपल दिया था कि दो टी शर्ट खरीदे, दो टी शर्ट का यहाँ पे मूल्य है 100 रुपीज दोनों का, एक का अगर 70 होगा तो दूसरा का कितना होगा 30, तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। अभी ये हुआ पहला, ये हो गया दूसरा। तो पहले में हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो पहले में यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस निकालते हैं एसपी इज इक्वल टू 100, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट क्या था प्लस 22 डिवाइडेड बाय 100, कॉस्ट प्राइस यहां पे हम लोगों ने एक्स एज्यूम किया है एक्स, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 122 डिवाइडेड बाय 100x, तो ये हो गया पहला प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। अभी दूसरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना है, तो दूसरे प्रोडक्ट में उन्होंने लॉस करके भेजा था, तो 100 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 100, और उसमें कॉस्ट प्राइस कितना है 600 माइनस एक्स, तो 600 माइनस एक्स ये होगा कॉस्ट प्राइस। ओके, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अभी इन दोनों का सेलिंग प्राइस और जो यहां पे बोला गया कॉस्ट प्राइस सेम है बिकॉज कुछ भी लॉस नहीं हुआ यहां पे, सो एसपी इज इक्वल टू सीपी, तो दोनों का एसपी हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट कर लिया है, सिर्फ इसको सोल्व करने हैं। तो दोनों का यहां पे एसपी जो देखिए यहां पे 122x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 यहां पे 92 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600 माइनस एक्स, और टोटल यहां पे सेलिंग प्राइस कितना बोला है, यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना बोला है 600। सिर्फ आपको ये इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है, तो ये इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे 100 92x 600, तो ये इक्वेशन तो आप सभी सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा यहां पे 160, तो 160 इसका आंसर नहीं है, इसमें ध्यान दीजिएगा 160 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि 160 जो है पहले प्रोडक्ट का हम लोगों ने यहां पे जो है एज्यूम कर लिया था कि पहले प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है। ओके, तो यहां पे लेकिन यहां पे पूछा गया है कि यहाँ पे टोटल जो जो उन्होंने बेचा था उसका क्या है वैल्यू, तो यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे अगर निकालना है तो 600 माइनस एक्स का वैल्यू है 160, 600 माइनस 160 इज इक्वल टू 440, तो ये रहा सही आंसर। तो इसमें देखिए आंसर को सॉल्व करने के बाद भी कभी कभी एक या दो स्टेप्स रह जाते हैं। यूपीएससी यहाँ पे आपके यहाँ पे नॉलेज या कॉन्सेप्ट चेक करती है, आपके पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा 440। अभी यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रोडक्ट जो है उसको जो है सेल किया गया है 64 रुपीज में, तो उसको सेल जब किया गया है 65 रुपीज में तब 20% का लॉस हो गया। अभी उसी प्रोडक्ट को 20% प्रॉफिट में अगर बेचना है, 20% प्रॉफिट अगर मिलना है तो कितने रुपए में बेचना होगा यहां पे, तो यहां पे जो है एसपी मेंशन किया गया है, एसपी कितना है यहां पे 64, तो यहां पे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो 20% के लिए यहां पे सीपी फॉर 20% लॉस, सीपी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 80, सीपी के लिए अलग होता है, एसपी के लिए अलग होता है, तो ये एसपी कितना होगा यहाँ पे 64,
64, तो 100 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 64, तो कितना होगा 80। ओके, यानी कि उस व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को जो है 80 रुपीज में खरीदा था, लेकिन 64 में उनको बेचना पड़ा, तो डेफिनेटली 20% का घाटा ही होगा। अभी अभी क्या होगा कि 80% में तो उन्होंने खरीद लिया है, 20% प्रॉफिट और करना है, तो कितने में बेचना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो अभी ये जो है ये उनकी जो है कॉस्ट प्राइस बन चुकी है। तो यहां पे 20% प्रॉफिट के लिए क्या होगा, 20% प्रॉफिट जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस 20% प्रॉफिट बाय 100, और यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है 80, 120 बाय 100 इंटू 80, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 96। तो 96 में उनको वो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तभी जाके 20% का प्रॉफिट होगा। तो इसका सही उत्तर है सी 90। तो यहां पे देखिए चौथा प्रश्न जो है, एक फर्नीचर सेलर ने दो टेबल को बेचा 1500 इच, यानी कि दोनों ही टेबल का जो मूल्य है 1500 इक्वल वैल्यू है। यहां पे दोनों का वैल्यू 1500 नहीं है, हर एक का वैल्यू 1500 है, उसको ध्यान से नोट करना है। तो उन्होंने यहां पे क्या हुआ कि पहले में 20% का जो है उनको प्रॉफिट हुआ, पहले टेबल जब बेचा था, और दूसरा टेबल जब उन्होंने बेचा 20% का लॉस हुआ, यानी कि दोनों ही टेबल उन्होंने अलग अलग प्राइस में बेचे होंगे। तो अभी उनको नेट प्रॉफिट या लॉस कितने हुए होंगे, तो यहां पे देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे प्रॉफिट और लॉस इक्वल होता है, तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला आता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100%, अगर दोनों ही इक्वल होंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो गया 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, जस्ट ये फॉर्मूला है। तो 400 डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि 4% का जो उनको, ऐसे केस में क्या होता है कि हमेशा लॉस ही होता है, आप आंख बंद करके इसको लॉस लिख सकते हैं। तो 4% का उनको लॉस मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा 4% लॉस। दूसरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। एक व्यक्ति ने दो बुक खरीदे 24 ईच, यानी कि दोनों ही बुक का जो वैल्यू है 24 है। अभी पहले में उन्होंने 20% का जो है प्रॉफिट निकाला, और दूसरे में 20% का जो है लॉस हुआ, यानी कि दोनों को उन्होंने अलग अलग प्राइस में बेचे हैं। तो अभी यहां पे आपको लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं, वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। ओके, तो पहले में देखिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले में कितना बोला गया है कि फर्स्ट बुक में यहाँ पे जो एसपी कितना है यहाँ पे 24, और यहाँ पे गेन 20%, तो उसके हिसाब से हम लोग सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो सीपी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 24, तो इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे आएगा 20 रुपीज, यानी कि पहले में उन्होंने जो बुक जो है वो बुक जो 20 रुपीज में खरीदा था और बेचा उसको 24 रुपीज में, तब उनको 20% का डिस्काउंट मिला। अभी दूसरे में हम लोग जब करेंगे, ये पहले के लिए फर्स्ट, दूसरे के लिए हम लोग यहाँ पे सीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। सीपी फॉर सेकेंड जो है यहाँ पे 20% का यहाँ पे उनको लॉस मिला, तो 100 माइनस 80 इंटू 24, तो इसका वैल्यू आएगा 30, यानी कि उन्होंने उस बुक को 30 रुपीज में खरीदा था, लेकिन उनको जो वो बुक बेचना पड़ा 24 रुपीज में, कम दाम में बेचना पड़ा, तो डेफिनेटली 20% का यहां पे उनको घाटा मिला होगा। तो ये दोनों ही बुक के कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों ही बुक के जो टोटल जो एसपी कितना होगा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दोनों ही बुक के जो सीपी कितने होंगे, जो कॉस्ट प्राइस 20 प्लस 30 कितना होगा 50, यानी कि उनको जो 50 रुपीज में उन्होंने दोनों ही बुक खरीदे थे, और दोनों ही बुक उन्होंने कितने में बेचा 24 ईच, तो एसपी कितना होगा 24 प्लस 24, तो कितना होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 48। ओके, यानी कि दोनों ही बुक उन्होंने खरीदे 50 रुपीज में, और यहां पे उनको बेचना पड़ा 48 रुपीज में, तो उनको घाटा कितना होगा 2 रुपीज का घाटा होगा यहाँ पे।
तो यहां पे घाटा को कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, कितना होगा 2 रुपीज का। अगर यहां पे घाटा का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी। ओके, तो ऐसे आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मुझे कमेंट, तो इसका सही उत्तर है 2% का यहां पे लॉस। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ये बताना है कि उनको जो घाटा मिला है, घाटा का परसेंटेज कितना है, यानी कि लॉस परसेंटेज कितना है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। ओके, यहां पे एक व्यक्ति ने जो 2 क्लॉक जो है उसको परचेज किया था, एक का नाम है लिखा है क्लॉक ए क्लॉक बी, दोनों को ही परचेज किया। टोटल कॉस्ट यानी कि दोनों की ही टोटल कॉस्ट जो है, दोनों को मिला के जो खर्चा हुआ है उनको खरीदने में 650 रुपीज। पहला जो क्लॉक है क्लॉक ए को उन्होंने 20% प्रॉफिट में बेचा और बाकी को उसने जो बी को उन्होंने 25% लॉस में बेचना पड़ा। अभी जो है यहां पे उस दोनों ही क्लॉक के यहां पे जो बोला गया है, जो सेम सेलिंग प्राइस यहां पे उनको मिला है, यानी कि पहले में 20% प्रॉफिट करने के बाद उनको जितना मिला था, सेकंड में भी 25% लॉस करने के बेचने के बाद उनको उतना ही मिला। यानी ए और बी का जो यहां पे जो है एसपी इक्वल है। तो यहां पे ए और बी का परचेजिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस भी बोला जाता है, क्या है ये पूछा गया है। दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है यहां पे। तो मान लेते हैं फॉर क्लॉक ए और यहां पे फॉर क्लॉक बी। ओके, क्लॉक ए और क्लॉक बी। तो यहां पे हमको क्या दिया गया है, जो वैल्यू तो दिया नहीं गया है लेकिन हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहां पे जो क्लॉक ए का जो कॉस्ट प्राइस है यहां पे एज्यूम कर लेते हैं एक्स। ओके, तो दोनों का यहां पे 650 बोला है, यानी कि दोनों का वैल्यू है 650। तो दूसरे का कितना होगा 650 माइनस एक्स, ये होगा सीपी। अभी हम लोग को एसपी निकालना है इसमें। तो एसपी कैसे निकालेंगे, यहां पे 20% प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 100 एक्स। ओके, इसको शॉर्ट करेंगे तो 6/5x। अभी दूसरे में हम लोग को एसपी दूसरे में भी निकालना है। तो दूसरे में एसपी कैसे निकालेंगे, यहां पे जो है उनको 25% घाटा करके बेचा है। तो 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 100 और कॉस्ट प्राइस यहां पे कितना है 650 माइनस एक्स, 650 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे 650 माइनस एक्स। अभी बोला गया है यहां पे, जो इस प्रश्न में बोला गया है कि दोनों ही जो यहां पे जो दोनों ही क्लॉक्स के जो यहां जो वैल्यू बोला गया है 650, अभी यहां पे जो है एसपी हम लोगों ने निकाल लिया यहां पे। ओके, दोनों के ही एसपी निकाल लिए हैं। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे हम 6/5x प्लस 3/4 650 माइनस x और टोटल वैल्यू 650। तो आपको ये जब इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू निकलेगा यहां पे, इस वैल्यू जो निकलेगा x का जो वैल्यू निकलेगा ये होगा 250। तो ये हुआ x का वैल्यू। x क्या था, क्लॉक ए के लिए कॉस्ट प्राइस था। तो क्लॉक बी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 650 माइनस 250 400, यानी कि उस व्यक्ति ने जो क्लॉक बी को खरीदा है 450 में और क्लॉक ए को जो खरीदा है, सॉरी क्लॉक बी को खरीदा है 400 में और क्लॉक बी को है 250 में। तो इसका सही उत्तर होगा बी 250 एंड 400।
तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे काफी इजी लगेगा आपको। ओके, यहां पे एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक घर को जो बेचा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है 6,33,000, तो उसके लिए उन्होंने काफी बार्गेनिंग भी की, तो बार्गेनिंग करके उनको 5% का प्रॉफिट मिला है। अभी अगर उस घर को वो 5 लाख में बेचते, सॉरी 50,000 नहीं 5 लाख में बेचते, तो उनको कितना प्रॉफिट या लॉस मिलता? डेफिनेटली उनको एक चीज तो देखिए ध्यान से, यहां पे कम में अगर बेचना है तो उनको 5% से कम ही प्रॉफिट होगा, अगर लॉस भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट 5% से कम ही होगा। तो यहां पे हम लोग को कैलकुलेट करना है कि लॉस कितना हुआ होगा। तो यहां पे देखिए सेलिंग प्राइस एसपी जो है 6,30,000, ये होगा सेलिंग प्राइस। तो यहां पे 5% का प्रॉफिट अगर उनको मिलना है तो हम लोग इसमें सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीपी कितना होगा यहां पे 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 5 इंटू 6,30,000। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सीपी निकलेगा 6 लाख। यानी कि उस घर को उस डीलर ने 6 लाख में खरीदा था और बेचा था 6,30,000 में, तब उनको जाके 5% का प्रॉफिट मिला है। अभी 6 लाख वाले घर को अगर उनको 5 लाख में बेचना है तो डेफिनेटली यहां पे सीपी जो है, सीपी यहां पे क्या है, यहां पे कॉस्ट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस यहां पे ज्यादा है, तो लॉस ही होगा उनको। तो लॉस का परसेंटेज क्या है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो लॉस का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। इसमें वैल्यू को पुट कीजिए यहां पे। एसपी यहां पे कितना है, यहां जो एसपी मेंशन किया है 5,000, सेलिंग प्राइस अगर, सॉरी 5,000 बोल रहा हूं, 5 लाख माइनस कॉस्ट प्राइस 6 लाख डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है यहां पे, ओके। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको इसका टोटल वैल्यू आएगा -50/3। तो इसको अगर आप करेंगे 16/2/3 परसेंटेज, तो ये माइनस का मीनिंग है उनको लॉस हुआ है। तो इसका सही उत्तर है डी, ये उसका सही उत्तर होगा। ओके, अभी यहां पे पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिए कि एक व्यक्ति को यहां पे 1/4 कोई भी प्रोडक्ट का जो 1/4 का क्वांटिटी बेच के वहां पे अगर उनको 10% का प्रॉफिट निकालना है, तो उन्होंने निकाल लिया। और बाकी के मतलब 3/4 को जो बेचा है उनको 25% लॉस में उन्होंने बेचा है, तो एवरेज प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ होगा? तो यहां पे मान लेते हैं जो यहां पे टोटल जो सीपी है ये है 100, क्योंकि यहां पे कॉस्ट सीपी भी नहीं दिया हुआ है, यहां पे एसपी भी नहीं दिया है, तो यहां पे 100 रुपीज मान लेते हैं। 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का यहाँ पे दो पार्ट कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में बोला है 1/4 यानी कि 25 रुपीज, तो पहले प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे 25 रुपीज हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे 25 रुपीज जो है यहाँ पे पहले प्रोडक्ट के लिए सीपी हो गया, और दूसरे प्रोडक्ट के लिए 75 रुपीज जो है यहाँ पे उसके लिए सीपी हो गया। अभी 25 रुपीज को जो यहाँ पे 10% अगर प्रॉफिट में उनको बेचना है, तो 10% में अगर प्रॉफिट में यहाँ पे बेचना है तो गेन ऑफ 10% कितना होगा यहाँ पे, 25 का 10%, 25 का 10% कितना होगा, 25 का 10% 0.25 रुपीज। यानी कि प्रॉफिट अगर यहाँ पे 25 है, तो यानी कि उन्होंने जो 25 में खरीदा था और उसका सेलिंग प्राइस 25 ऐड होगा यहाँ पे 27.5 रुपीज, ये होगा एसपी, यानी कि 27.5 रुपीज में उन्होंने बेचा था, तब 10% यहाँ पे हुआ। अभी दूसरे यहाँ पे 75 रुपीज का जो कॉस्ट जो प्राइस है उसमें 20% उन्होंने लॉस किया है, तो 75% का 20% कितना होगा यहाँ पे 75 इंटू 20/100, तो इसका कैलकुलेट करके आप देखेंगे 15। तो 75 लॉस करके बेचा है तो कितना होगा 75 माइनस 15 इज इक्वल टू 60। तो 60 देखिए उन्होंने 60 में खरीदा था और बेचा 75 में, तो यहां पे उनको 20% का लॉस हुआ है। अभी दोनों ही कॉस्ट प्राइस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट का टोटल एसपी कितना होगा यहाँ पे 27.5 प्लस 60 कितना हुआ 87.5, ये होगा टोटल जो यहाँ पे टोटल एसपी जो है उन्होंने
टोटल यहाँ पे जो खरीदा था यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो है हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज 87.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय सीपी 100 कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो वैल्यू आएगा -12.5%, यानी कि उनकी जो लॉस हुआ है 12.5% का लॉस हुआ है। माइनस मतलब लॉस। तो लॉस परसेंटेज का हमेशा वैल्यू होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो आप ऐसे आप लॉस परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अभी यहां पे देखिए एक व्यक्ति ने 16 मैंगो को जो कॉस्ट प्राइस में बेचा उससे 20 मैंगो खरीदा जा सकता था। तो उन्होंने क्या परसेंटेज गेन किया है, यानी कि 16 मैंगो जो है उन्होंने जो है बेचे हैं उस प्राइस में जिस प्राइस में उन्होंने 20 मैंगो खरीदे थे। तो यानी कि 20 मैंगो की जो यहां पे वैल्यू निकाला है, तो डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट ही किया है ना, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कम बेचे हैं और उनके पास 4 अभी भी रह गए हैं। तो इस ऐसे टाइप के इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो सेलिंग नंबर है, इस पे सेलिंग नंबर देखिए प्राइस नहीं होता है, नंबर होता है। तो बी जो है यहाँ पे सेलिंग नंबर कितना है यहाँ पे 20, और यहाँ पे जो परचेजिंग नंबर जो है, सॉरी यहाँ पे जो परचेजिंग नंबर जो है 20 और सेलिंग नंबर जो है ये ए 16। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे b माइनस ए डिवाइडेड बाय b इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए b 20/16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। तो ये जब आप सोल्व करेंगे इसका वैल्यू आएगा 25%, यानी कि उस व्यक्ति को 25% का प्रॉफिट मिला है। ऐसे केसेस में प्रॉफिट ही मिलता है। एक व्यक्ति ने 2 हैन यानी कि 2 मुर्गी खरीदी 500 रुपया ईच, यानी कि दोनों ही मुर्गी के दाम 500 रुपया है ईच, मतलब 500 रुपया है। ध्यान से देखिएगा, पहले में उन्होंने 15% का प्रॉफिट किया और दूसरे में 5% का लॉस कर दिया। तो यहां पे उनका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये कैलकुलेट करना है। तो यहां पे पहले में उन्होंने क्या किया, जो यहां पे खरीदा था 500 में, तो यहां पे हम लोग को एसपी निकालना होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे 500 है। तो पहले में एसपी जो है 15% का जो प्रॉफिट क्या है डिवाइडेड बाय 100, 500 का कॉस्ट प्राइस, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 575। अभी दूसरे मुर्गी में कितना है, यहाँ पे उन्होंने 5% का लॉस कर दिया। तो एसपी यहाँ पे जब करेंगे, यहाँ पे 5% का लॉस 95, 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100 और 500, इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे 475। यानी कि पहले मुर्गी में जब उन्होंने 500 में खरीदा था, बेचा था 575 में, और दूसरे में उन्होंने 500 में खरीद के 475 में बेच दिया है। तो यहां पे सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस यहां पे कितना है, देखिए टोटल सेलिंग प्राइस यहां पे है 575 प्लस 475। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 1050। अभी कॉस्ट प्राइस यहां पे कितना है 500 दोनों में ही कॉस्ट प्राइस 500 है, 500 प्लस 500 तो 1000। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, एसपी यहां पे जो है 1050, कॉस्ट प्राइस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका टोटल रिजल्ट आएगा 5%, यानी कि उनको 5% का यहां पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज 5%। ओके, एक व्यक्ति ने 2 प्रोडक्ट खरीदा। पहला खरीदा उन्होंने 1500 में और दूसरा खरीदा 1000 रुपीज में। अभी उन्होंने पहला जो खरीदा उसमें 20% का गेन किया है, यानी कि जो यहां पे पहला जो उन्होंने बेचा है, यानी कि 1500 में खरीद के उन्होंने 20% में प्रॉफिट में बेचा है। अभी दूसरा प्रोडक्ट कितने में बेचना पड़ेगा ताकि उनका कंप्लीट जो ट्रांजैक्शन जो है, यानी कि पूरा दोनों ही बेचने का कंप्लीट ट्रांजैक्शन 16% हो। समझ गए आप, पूरा दोनों ही बेचने का कंप्लीट ट्रांजैक्शन 16% हो। तो यहां पे जो है
हम लोग को जो पहला प्रोडक्ट है, तो पहला प्रोडक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, तो पहला प्रोडक्ट में उनका कितना है, यहाँ पे उन्होंने 20% का प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है सीपी दिया हुआ है, एसपी कैलकुलेट करना है। तो एसपी 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1500। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल आएगा 1800, यानी कि उस व्यक्ति ने 1800 में उसको बेचा है, तब जाके 20% का प्रॉफिट मिला है। ओके, इतना आपने समझ लिया है। तो अभी ये जो है पहले प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है। अभी पूछा गया है कि यहां पे टोटल जो इन लोगों का ट्रांजैक्शन का 16% करना है, टोटल ट्रांजैक्शन। तो यहां पे 1500 और 1000 रुपीज ये कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों ही प्रोडक्ट का। तो कॉस्ट प्राइस दोनों ही प्रोडक्ट का कितना हो गया, 1500 प्लस 1000 2500। अभी 2500 में उनको जो है 16% का प्रॉफिट करना है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे 100 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो कॉस्ट प्राइस 2500। तो इसका जो वैल्यू आप करेंगे 2900, यानी कि 2500 में जो उन्होंने सामान खरीदा वो अगर तो पूरा सामान जो 2900 में बेचते तो 16% का प्रॉफिट होता। अभी देखिए यहां पे पहला प्रोडक्ट तो उन्होंने ऑलरेडी बेच ही दिया, दूसरे प्रोडक्ट का यहां पे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। टोटल सेलिंग प्राइस अगर 2900 हो गया तो 2900 में से आप 1800 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1100। यानी कि दूसरा प्रोडक्ट जो है उनको 1100 में बेचना पड़ेगा, तभी जाके टोटल जो ट्रांजैक्शन जो है उसका 16% का प्रॉफिट आएगा। तो इसका सही उत्तर है ए 1100। अभी यहां पे थोड़ा डिस्काउंट का भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यहां पे एक ही पैटर्न के काफी डिस्कस कर लिया है हमने। तो देखिए यहां पे मिस्टर एक्स ने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा 20% डिस्काउंट में। ओके, जो मार्केट प्राइस था उससे उसके 20% डिस्काउंट में खरीदा था उन्होंने। अभी अगर उनको जो 25% डिस्काउंट मिलता, पहले तो 20% मिला था, 20% में खरीदा उन्होंने, लेकिन 25% अगर डिस्काउंट मिलता तो ये 500 रुपया और बचा लेते। तो उन्होंने उस म्यूजिक सिस्टम को कितने में खरीदा, यहां पे पूछा गया है। तो मान लीजिए यहां पे मार्केट प्राइस जो है एमपी इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे सेलिंग प्राइस जो है हम लोगों ने जो किया था, सेलिंग प्राइस हम लोग ने कैसे कैलकुलेट करना है, यहां पे 100 माइनस 20% का जो यहां पे डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 और x जो मार्केट प्राइस है। तो इसका ये होगा 4.5x, ये हो गया सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस है x, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अभी अगर उनको 25% का डिस्काउंट मिलता, सेम फॉर्मूला यहां पे करना है। तो सेम फॉर्मूला यहां पे देखिए, अगर 25% का डिस्काउंट मिलता है यहां पे, तो 25% का डिस्काउंट ये हाइपोथेटिकल केस में 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। तो इसका वैल्यू आएगा टोटल 75 बाय 100 एक्स 3/4x। ओके, तो ये हो गया उन्होंने जो उन्होंने खरीदा है, और ये जो उनको खरीदना चाहिए था जिससे उनको 500 रुपीज का प्रॉफिट मिलता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे क्या हम लोग कर सकते हैं, तो 4/5x माइनस 3/4x, तो उनको 500 का प्रॉफिट मिलता है। तो ये इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करनी है। तो ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए आप। 16x माइनस 15x 500, x का वैल्यू है 10,000। ओके, ये 10,000 जो है इसका मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस याद रखिए, मार्केट प्राइस है इसका। इसका अभी तक जो है ये आंसर नहीं है, लेकिन आपको यहां पे कॉस्ट प्राइस पूछा है, मार्केट प्राइस नहीं पूछा है। तो मार्केट प्राइस यहां पे 20% डिस्काउंट जब मिला था, वहां पे 20% डिस्काउंट 10,000 पे मिलने के बाद उनका मार्केट उसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा यहाँ पे 20% डिस्काउंट 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000 जो मार्केट प्राइस है। ये मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया हमने
कभी कभी देखिए यूपीएससी यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेप ऊपर का सवाल दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपका 10,000 आंसर है, यहाँ पे 10,000 देख लिया आपने, यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा गलती मत कीजिए, यहाँ पे ध्यान से प्रश्न को पढ़ के उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। टोटल वैल्यू आएगा 8,000, यानी कि 8,000 सॉरी 8,000 इसका टोटल वैल्यू, यानी कि उस जो म्यूजिक सिस्टम का जो मार्केट प्राइस है 10,000 और उस व्यक्ति ने उसको 8,000 में खरीदा है, तभी जाके उनको 20% का डिस्काउंट मिला है। ध्यान दीजिए, आप देख लीजिए कि 10% का अगर म्यूजिक सिस्टम को 8,000 में खरीदा है तो उनको 20% का तो यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा ही, और अगर उनको 25% का अगर डिस्काउंट चाहिए होता तो थोड़ा सा और यहाँ पे हो जाता, तो तब उनको 500 का प्रॉफिट मिल जाता। यही कैलकुलेट करना, तो इसका सही उत्तर है ए 8,000। ओके, एक शॉपकीपर ने एक प्रोडक्ट जो है 6,750 में बेचा है विथ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, जो लेवल प्राइस का 10% का डिस्काउंट। अभी अगर यहां पे वो कुछ भी डिस्काउंट नहीं देते तो उनको 50% का प्रॉफिट होता। अगर ऑब्वियसली डिस्काउंट अगर नहीं देते तो प्रॉफिट ही होता उनको, डिस्काउंट देने के बाद उन्हें 10% डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे जो है उनको कम प्रॉफिट होगा। ओके, यहाँ पे उनका टोटल प्रॉफिट उन्होंने कितना कमाया, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखिए, कोई भी जो व्यापारी आपको चीजें बेचता है डिस्काउंट में बेचता है तो वो अपना लॉस करके कभी नहीं बेचता, वो अपना प्रॉफिट रहता है, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज जितना बढ़ेगा उनका प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है ये है एक्स, तो यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस जो है इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑफ मार्केट प्राइस। ओके, डिस्काउंट ऑफ मार्केट प्राइस, बिकॉज यहां पे परसेंटेज में मेंशन किया गया है। तो मार्केट प्राइस एक्स, द डिस्काउंट ऑफ मार्केट प्राइस 10%, सॉरी एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स माइनस 10/100x, तो इसका x का वैल्यू आएगा 9/10x। ओके, ये आएगा 9/10x, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस यहां पे कितना लिखा है 6,750, यानी कि 9/10x इज इक्वल टू 6,750। तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, x इक्वल 7,500। तो यहां पे देखिए ये इसका आंसर नहीं है, 7,500 जो है यहाँ पे जो है ये था मार्केट प्राइस, यानी कि उस जो प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस जो उन्होंने बेचा 6,500 में, तब उनको जो है 10% का डिस्काउंट मिला। अभी अगर उनको 50% में बेचना है तो यहाँ पे उनको जो है प्रॉफिट जो है कितना होता, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे, तो यही हम लोग को जो है कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये तो 7,500 ये हम लोगों ने कल कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग को सीपी निकालना है, सीपी यानी कि उन्होंने जो है प्रॉफिट कितने में खरीदा था। प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए 100 50% का जो प्रॉफिट 100 प्लस 50 इंटू 7,500, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो सीपी आएगा 5,000, यानी कि उस जो प्रोडक्ट का एक्चुअल जो वैल्यू था 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज को उन्होंने जो है बेचा मार्केट प्राइस में डिस्काउंट डाल के 7,500, और मार्केट प्राइस जो था यहाँ पे जो था 7,500। तो यहाँ पे उनको एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, तो एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे आने के लिए जो है यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो एसपी यहां पे कितना है, सेलिंग प्राइस 6,500, सीपी कितना जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5,000 इंटू 100, सो 1750 बाय 5,000 बाय 100 इंटू 100 सॉरी, तो इसका टोटल वैल्यू आएगा 35%, यानी कि उनको जो है यहाँ पे इतना जो है डिस्काउंट देने के बाद ही उनको 35% का डिस्काउंट मिल गया, तो इसका सही उत्तर है 35%। तो देखिए यहाँ पे काफी कुछ चीजें जो है हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए यहाँ पे अलग अलग पैटर्न के, तो आपको भी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी।
तो जो भी बुक मैं यहाँ पे रेफर किया है, सीसैट का जो अरिहंत का बुक है, या फिर टाटा मैग्रो-हिल, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आर.एस. अग्रवाल का, ये तीनों ही बुक आप जो है कोई भी एक बुक ले सकते हैं। तीनों ही बुक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बुक से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।